मानो वह मोर धर्म और करुणा का प्रतीक हो। एक दिन पद्मा ने साहस करके उससे कहा, हे दिव्य जीव, यदि तुम ईश्वर का कोई संकेत हो तो मुझे मेरे मार्ग का बोध कराओ। मैं सत्य के पथ पर चल रही हूं या नहीं यह बताओ। मोर ने अपने पंख फैला दिए। उन पंखों से ऐसी दिव्य आभा निकली कि पद्मा की आंखें क्षण भर के लिए बंद हो गईं। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य बंधन टूट गया हो, भय, पीड़ा और अकेलेपन का बंधन। उस क्षण पद्मा के हृदय में यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न हुआ कि जो वन उसे दंड लग रहा था वही अब उसकी साधना भूमि है, और जो मोर उसे एक पक्षी प्रतीत हो रहा था वही आगे चलकर उसके जीवन का आधार बनेगा। मोर कुछ समय तक वहीं रहा, फिर धीरे धीरे वन के भीतर ओझल हो गया। जाते जाते वह मुड़कर पद्मा की ओर देखता रहा, मानो कह रहा हो, समय आने पर सब प्रकट होगा। उस दिन के बाद पद्मा का जीवन बदल गया। उसका तप और अधिक गहरा हो गया, उसका विश्वास और अधिक दृढ़। वह समझ गई कि यह मोर केवल वन का प्राणी नहीं, बल्कि धर्म की परीक्षा का प्रथम संकेत है। और उसी रहस्यमय मोर के गर्भ में छिपा था एक महान राजा का भविष्य, एक दिव्य आत्मा का अवतरण और एक ऐसी कथा जो युगों तक पाप नाशक कहलाएगी। अध्याय 4, मोर और पद्मा का अलौकिक बंधन। वन में समय बीतता गया। पद्मा का हृदय अब भय और अकेलेपन से मुक्त हो गया था। उसने अपने वनवास को स्वीकार कर लिया और अपने कर्मों में लीन हो गई। लेकिन उसी वन में वही रहस्यमय मोर उसका मार्गदर्शन करता रहा। प्रतिदिन मोर उसकी ओर आता, कभी दूर से उसका अभिवादन करता, कभी समीप बैठकर उसकी सेवा में भाग लेता। पद्मा ने महसूस किया कि यह केवल जीव नहीं है, यह मोर ईश्वर का साक्षात रूप है, जो उसके सत्य, धैर्य और कर्म का परीक्षण कर रहा है। मोर और पद्मा के बीच धीरे धीरे अलौकिक बंधन उत्पन्न हुआ। यह बंधन न केवल मित्रता या विश्वास का था, बल्कि आध्यात्मिक जुड़ाव था। जैसे मोर पद्मा की आत्मा की स्थिति जानता था, वैसे ही पद्मा भी उसकी दिव्यता को पहचानती थी। मोर उसे केवल शारीरिक सहायता नहीं देता था, बल्कि उसके हृदय में धर्म, त्याग और संयम का बीज बोता। वह कभी उसका भय दूर करता, कभी उसके मन को शांत करता, कभी उसे वन में आवश्यक फल और जल का मार्ग दिखाता, तो कभी तपस्वियों और साधुओं के पास ले जाकर धर्म की शिक्षा देता। पद्मा ने महसूस किया कि मोर उसके लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गया है। इस बंधन में न केवल स्नेह और विश्वास था, बल्कि ईश्वर की योजना का संकेत भी छिपा था। मोर की उपस्थिति मात्र से उसका जीवन सहज और निर्मल हो गया। उसके हृदय